वेलकम बैक गाइस, शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। हमने वारंट ट्रायल पढ़ रहे थे, पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अब पार्ट बी हम आगे हैं। हम ऑन पुलिस रिपोर्ट पर किस तरीके से वारंट ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर वो हमने जान लिया था। अब विदाउट पुलिस रिपोर्ट डायरेक्ट जो कंप्लेन पे जाता है हमारा वारंट ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सीआरपीसी की धाराएं ये लिखी हुई हैं, बीएनएसएस, इस सीआरपीसी की धाराओं को बीएनएसएस में कौन सी धाराएं कहते हैं वो ये लिखा हुआ है। विदाउट पुलिस रिपोर्ट यानी कि पुलिस के पास हमने कंप्लेन नहीं करी, हम डायरेक्ट कोर्ट के पास गए हैं। 244 के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सबूत, अपनी जो भी बात हमें कहनी है, जो भी हमारा एविडेंस है वो हम लेकर के जाएंगे कोर्ट के अंदर, जिसे 267 कहा गया है बीएनएसएस के अंदर। और कोर्ट से कहेंगे फला फला जगह हमारे घर में चोरी हो गई थी, या हमसे मार पिटाई हो गई थी, या हमारे साथ ये अभद्रता हुई है, या जो भी हमारे साथ हुआ है वो 244 के अंदर हम अपने एविडेंस के तौर पर जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। जब हम 244 के अंदर ले जाएंगे, ये कंप्लेन केस पढ़ रहे हैं हम, विदाउट पुलिस रिपोर्ट को लो या कंप्लेन केस कह लो डायरेक्ट, ठीक है। अब 244 में हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब 245 पे आ जाओ। 245 में क्या होगा कि व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, यानी कि जब सारी चीज़ें हमारी सुन ली, किसने सुन ली? कोर्ट ने सुन ली। अब कोर्ट एक्यूज को बुलाएगा, बुलाने के बाद उसको पूछेगा, उसे देखेगा, कोर्ट देखेगा, जब सारी चीज़ें सुन लेगा, एविडेंस जो ले लेगा प्रोसिक्यूशन के, जिसने इल्ज़ाम लगा रहा है मुलजिम के ऊपर, एक्यूज के ऊपर, देखेगा कि यार केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसे डिस्चार्ज नहीं करेगा, और अगर बन रहा है, नहीं बन रहा है, केस कोई नहीं बन रहा तो उसे डिस्चार्ज कर देगा। और अगर केस बन रहा है तो 245 से स्विच होकर के वो कहाँ जाएगा? 246 पे आ जाएगा। मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन वेयर एक्यूज इज़ नॉट डिस्चार्ज, अगर वो डिस्चार्ज नहीं होता है तो 243 के अंदर वो क्या करेगा? उसको 50 फ्रेम कर देगा। 243 के अंदर 246 सीआरपीसी के अंदर उसको 50 फ्रेम कर देगा, और उससे पूछेगा क्या आपके ऊपर ये जो चार्ज लगाए गए हैं इसको आप स्वीकार करते भी हो या नहीं करते हो। अगर वो 246 के अंदर स्वीकार कर लेगा तो उसे सज़ा दे दी जाएगी आगे, ठीक है। और वो नहीं करेगा तो 247 के अंदर आपका डिफेंस एविडेंस ले लिया जाएगा। किसका एविडेंस ले लिया जाएगा? एक्यूज से, मुलजिम से ले लिया जाएगा आपका, कि भाई 247 के अंदर आपको जो भी कहना है कि आप वहाँ नहीं थे, आपने ये जुर्म नहीं करा, आपके ऊपर झूठा फंसाया गया है, जो भी XYZ आपको कहना है सबूत के तौर पर, तो आप 247 के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ये सीआरपीसी के अंदर धाराएं बताई गई हैं, ये बीएनएसएस के अंदर बताई गई हैं। अब विदाउट पुलिस रिपोर्ट यानी कि पुलिस के पास हम नहीं गए थे, थाने हम नहीं गए थे, हम डायरेक्ट कोर्ट में गए अपनी शिकायत लेकर के, तो ये तो हो गई वो वाली धाराएं सीआरपीसी की, जब हम डायरेक्ट जा रहे हैं कोर्ट के पास। ही होगी बीएनएसएस की विदाउट पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, जब आप पुलिस रिपोर्ट यानी कि ऑन पुलिस रिपोर्ट के पास, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर जब आपकी शिकायत जा रही थी कोर्ट के अंदर, तो 6 सेक्शन थे, 1 2 3 4 5 6। और जब आप डायरेक्ट विदाउट मतलब पुलिस के पास जाए, डायरेक्ट कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो तब आपके पास जो धाराएं हैं वो 4 धाराएं आ रही हैं केवल। कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं? 1 2 3 4 आ रही हैं। तो यहाँ डिफरेंस कहाँ आया? वो डिफरेंस वाली टेबल हमने देखो यहाँ पर बना रखी है। क्या डिफरेंस है? कंपैरिजन टेबल। क्या कंपैरिजन टेबल है? देखो, ये PR का मतलब है पुलिस रिपोर्ट, और WRP का है विदाउट पुलिस रिपोर्ट, या कह लीजिए कंप्लेन, ठीक है। अभी जो PR है ये CRPC की धाराएं यहाँ पर ही लिखी हुई हैं मैंने। विदाउट पुलिस रिपोर्ट ये CRPC की जो धाराएं वो यहाँ लिखी हैं। यही सेम धाराएं जो पुलिस रिपोर्ट पर हैं CRPC की हैं वो ये लिखी हुई हैं बीएनएसएस के अंदर। विदाउट पुलिस रिपोर्ट CRPC की धाराएं जो ये सेम धाराएं वो ये वाली लिखी हुई हैं, ठीक है। तो चाहे तो ये CRPC वाला कंपेरिजन समझ लो या बीएनएसएस वाला समझ लो, दोनों बात एक ही है। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं। कंपेरिजन टेबल सीआरपीसी के अंदर पुलिस रिपोर्ट पर 238, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 238 ये शुरू हो रहा है, देखिए 238, और यहाँ पर शुरू हो रहा है 244 से। यही 238 कोमा 242 के अंदर मैंने क्या बताया था? एविडेंस लेना। 242 के अंदर एविडेंस लेना, किससे लेना? अभियोजन से लेना, जिसने जो मतलब के इल्ज़ाम लगाया है। 242 के अंदर हम एविडेंस ले रहे थे, और 238 के अंदर हम कॉपी दे रहे थे। किसको दे रहे थे? मुलजिम को दे रहे थे। तो 238 के अंदर कॉपी देना और ये 242 एविडेंस लेना, ये दोनों ही धाराएं मर्ज हो गई हैं किसके अंदर? 244 के अंदर, जो कि आपका कंप्लेन केस है विदाउट पुलिस रिपोर्ट। तो यानी कि 238 वाली धारा और 242 वाली धारा, जो धारा है ये कहती थी ना 242 और 238, इन दोनों धाराओं को मर्ज हो गई हैं किसके अंदर? 244 के अंदर। यानी कि जो कंटेंट इन धाराओं का था वो अब इसके अंदर चली गई हैं, ठीक है।
बिल्कुल हूबहू जो 238 के अंदर और 242 के अंदर जो सीआरपीसी है वो जो लिखा हुआ था वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। मैं केवल एक्चुअल में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि कैसे ऑन पुलिस रिपोर्ट के अंदर धाराएं 6 हैं और विदाउट पुलिस रिपोर्ट के अंदर धाराएं 4 हैं। केवल कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि 238 के अंदर हमें कॉपियाँ रिसीव हो रही थी, 242 के अंदर हम एविडेंस दे रहे थे, तो डायरेक्ट 238 और 242 वाली बात जो है 244 के अंदर आ जाती है। डायरेक्ट हम एविडेंस भी इसी के अंदर दे रहे हैं और जो भी हमें कॉपी रिसीव करानी होती है एक्यूज़ को वो हम इसी धारा के अंदर कराते हैं, कोई अलग से धारा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, अब आ जाओ आगे वाली धारा के अंदर। 239 के अंदर जो ये धारा थी यहाँ पर कि जब वो डिस्चार्ज हो रहा था, कौन डिस्चार्ज हो रहा था? एक्यूज, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तो वही पुलिस रिपोर्ट विदाउट पुलिस रिपोर्ट के अंदर धारा 245 कौन सी बन जा रही है? 245 बन जा रही है वो वाली जो 239 पुलिस रिपोर्ट वाली धारा थी ना, 239 जिसके अंदर इल्ज़ाम लगा रहे थे हम कि आपको ऊपर मतलब डिस्चार्ज करना नहीं करना, तो वो विदाउट पुलिस रिपोर्ट के अंदर 245 बन जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और बीएनएसएस के अंदर देखना है तो ये सेम टेबल चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 3 पर। जब पुलिस रिपोर्ट के अंदर 240 पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा था, 241 के अंदर प्ली ऑफ गिल्ट हो रहा था, तो वही कंप्लेन केस के अंदर 246 के अंदर इन दोनों धाराओं को मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज करने के बाद जो धारा है 240 और 241 जो बात कर रही थी वो सेम धारा 245 के अंदर बात कर रही है, विदाउट पुलिस रिपोर्ट वाली जो धारा है ये 246 वाली धारा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी 6 धाराएँ और विदाउट पुलिस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी 4 धाराएँ। क्यों? क्योंकि जो 2 धाराएँ हैं इसके अंदर ये और ये, इसको मर्ज कर दिया गया है इसके अंदर, और ये वाली जो धारा है 240 और 241 इसको मर्ज कर दिया गया है इसके अंदर। हालांकि जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है वो थोड़ा डिफरेंस है, किसके अंदर? कंप्लेन केस के अंदर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है इसमें 4 धाराओं से काम चलाया जा रहा है और इसके अंदर 6 धाराओं से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आ जाओ 243 के अंदर क्या कर रहा था? वो एविडेंस ले रहा था, डिफेंस एविडेंस पुलिस रिपोर्ट के अंदर। वही सेम धारा 243 बन जा रही है 247 किसके अंदर? विदाउट पुलिस रिपोर्ट पे, जब आपका कंप्लेन केस हो रहा है डायरेक्ट कोर्ट के अंदर। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि 6 धाराएं तो हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट वारंट ट्रायल के अंदर, 4 धाराएं हैं विदाउट पुलिस रिपोर्ट कंप्लेन केस जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर 4 धाराएं दे रखी हैं। अब ये 6 धाराएं के अंदर 2 धाराएं कहाँ गई, वो कैसे मर्ज हुई, वो उसका कंपैरिजन टेबल ये रहा। अगर आप सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलोगे, पुलिस रिपोर्ट वाली ये रहीं, विदाउट पुलिस रिपोर्ट वाली ये रहीं, ये 6 धाराएं पुलिस रिपोर्ट पर ये रहीं, ये 4 धाराएं विदाउट पुलिस रिपोर्ट पर ये रहीं। अब अगर आप पुलिस रिपोर्ट पर चलेंगे, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेंगी, ये वाली धाराएं जो हैं वो ये रहीं 6 धाराएं, और विदाउट पुलिस रिपोर्ट बीएनएसएस वाली चलेंगे, ये 4 धाराएं ये रहीं। समझ में? ये ऊपर वाली 4 धाराएं ये रहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है वो 80 to 90% इसके अंदर भी लिखी हुई है। फ़र्क ये है इसके अंदर एक सेपरेट धाराएं बताई गई हैं और सेपरेट इसके अंदर आपका प्रोविज़न दिया हुआ है कॉपी रिसीव कराने का, जबकि इसके अंदर डायरेक्ट कॉपी रिसीव हो जाती है। जैसे अगर कोई अपेयरेंस रहता है जिसके ऊपर मुलजिम के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, 244 के अंदर हमने कंप्लेन दी मजिस्ट्रेट के अंदर, तो जब हम जाएंगे, बुलाएगा मजिस्ट्रेट हमें, तो बुलाने के बाद मजिस्ट्रेट हमें 244 के अंदर ही एविडेंस भी हमने दे दिया और एविडेंस देने के बाद हमने कॉपी भी रिसीव करा दी, ट्रू कॉपी, किससे? सामने वाले को, ताकि हमें हम बता तो सकें कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। वो तो ब्लैंक रहेगा कोर्ट के अंदर आकर, उसे पता ही नहीं होगा भाई क्या है मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने वारंट ट्रायल पढ़ा, पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो धारा है वो पढ़ी, और वारंट ट्रायल के अंदर विदाउट पुलिस रिपोर्ट यानी कि जो कंप्लेन केस है उसको पढ़ा। फिर इन दोनों को जो कंपेरिजन हमने वो देखा कि पुलिस रिपोर्ट में 6 धाराएँ क्यों हैं और विदाउट पुलिस रिपोर्ट जो कंप्लेन केस है उसके अंदर 4 धाराएँ क्यों हैं, वो हमने इस कंपैरिजन टेबल से जाना। अब इसके बाद हमें कौन सा वो पढ़ना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।